बिहार में चुनाव हो और सवाल ना हो, सवाल तो पूछेंगे। तो बिहार सरकार ने जातीय गणना कराई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी जातीय गणना की बात करते हैं। वहीं तेजस्वी यादव पूरे देश में जातीय गणना की मांग कर रहे हैं। बिहार में जातीय गणना का श्रेय भी लेना नहीं भूलते। लेकिन वहीं राहुल गांधी जब बिहार आते हैं तो उसी जातीय गणना को फेक बताते हैं। फिर लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलते हैं। बिहार में जब 2 अक्टूबर 2023 को जातीय जनगणना की सर्वे रिपोर्ट आई तो उस समय बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार थी। जातीय जनगणना को फर्जी बताने वाले खुद राहुल गांधी के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जातीय गणना के समय कांग्रेस भी महागठबंधन सरकार का हिस्सा थी, आरजेडी और कांग्रेस भी इसी सरकार का हिस्सा थी। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी का यह बयान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के लिए नई मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो सवाल तो पूछेंगे, और सवाल हम पूछेंगे। बिहार में चुनाव होने वाला है, तय है जो उनके राजनीतिक दल हैं। तो सबसे पहले हम कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं, जो कांग्रेस की तरफ से स्पोक्स पर्सन हैं, अभिषेक कुमार जी, हम आपका स्वागत करते हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़े हैं आरजू खान साहब, हम आपका भी स्वागत करते हैं। और अजीत पटेल जी जनता दल यूनाइटेड से, यानी नीतीश कुमार की पार्टी से इसमें आए हुए हैं। सबसे पहले तो सवाल कांग्रेस से ही बनता है। राहुल गांधी खुद को ही फेक बता रहे हैं, अपनी ही सरकार को के कारनामों को फेक बता रहे हैं, क्या जवाब देंगे आप? राहुल गांधी जी ने जो कहा है जी, उसको गलत अर्थों में हमेशा ले लिया जाता है। क्या पता क्यों? पहले तो जो जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई जी, रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 3 मसौदा तैयार किया गया था कि 9वीं अनुसूची में उसको डालना, और 95 लाख परिवार को 2 लाख रुपया देने का मसौदा जो तैयार किया गया था, और कोटा लिमिट को जो बढ़ाने का था। तो मेरा एक प्रश्न है कि अगर बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है और परीक्षा अगर उसका लिया जाता है, रिजल्ट अगर दे दिया जाता है, तो रिजल्ट में अगर मार्क्स करेक्शन की चुनौती दी जाती है तो वो तो करना चाहिए। और दूसरा कि उसको फिर अगले क्लास में जब प्रमोट नहीं हुआ तो रिजल्ट का फ़ायदा क्या? बहुत अच्छे तरीके से राहुल गांधी जी ने बताया कि ये जो जनगणना है, अभिषेक जी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यह बता दिया कि हमारे सरकार के काम वक्त में जो काम किया गया वो गलत। क्या ये इस नाराजगी या डिसअपॉइंटमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है जो इससे पहले तेजस्वी ने बयान दे दिया था कि महागठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा तक थी? क्या ये उसका नतीजा है कि राहुल में कहीं ना कहीं एक अपने आप को कहीं अलग करते दिखे? आप लोगों ने देखा होगा उसके बाद तो लालू जी से, तेजस्वी जी से राहुल गांधी जी की मुलाकात हुई। मेरा ये कहना है कि उस समय जब ये रिपोर्ट आया उसके बाद फिर नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ जाने को येन तेन प्रकरण तैयार हो गए। तो ये जातिगत जनगणना तो ये लोग चाहते हैं नहीं कि जो जिस रूप में हम लोगों का शुरुआत हुआ था तो उस रूप में ये लोगों ने लागू करने का काम नहीं किया। अगर वास्तव में लागू होता तो जो पिटीशन फाइल किया गया है उसको वापस लेकर, और जो इनका संख्या बल है वो केंद्र सरकार में भी इन्हीं की सरकार है, तो वहाँ पर साथ में बैठ के नया कानून बनाकर उसको फिर लागू करवाने का काम करते। कहीं ना कहीं फेक उन्होंने लेकिन उस काम को बताया, अभिषेक जी, जो उनके वक्त में हुआ था, नतीजे को ही उन्होंने फेक बता दिया। अब आप बताएं आरजू साहब, मैं आपसे जुड़ रहा हूं, आप बताइए एकदम खुल करके। आपके वो साथी थे, अभी भी आपके साथी हैं, लेकिन क्या कहीं ना कहीं जो तेजस्वी ने बयान दिया था तो राहुल गांधी ने ये कहकर अपने आप को उस वक्त की महागठबंधन सरकार के फैसले से भी थोड़ा सा अलग कर लिया है? देखिए, जिस तरीके से उनका बयान था, उस बयान को आपको समझने की जरूरत है। जातीय जनगणना बिहार में हुई, पहली मर्तबा हुई जातीय जनगणना सर्वे, उसको आप कह लीजिए। उसके बाद अदर स्टेट में भी हो रहे हैं, जहां जहां कांग्रेस की शासक जहां राज्य है वहां पे हो रहे हैं। इस पे अंतिम मोहर कहां लगता है? और इसको सही से जातीय जनगणना को सरकारी और बखूबी उसको स्टाम्प पेपर पे अच्छे से उतारने की किसकी नौबत होती है? केंद्र सरकार की होती है। और हमारी मांग थी ना केंद्र सरकार से कि आप इसको 9वीं सूची में डाल दीजिए और केंद्र जो है इस पे मोहर लगा दे, क्योंकि सारे उसी के पास बल हैं, सारी वैसे संस्थाएं हैं जो केंद्र अगर चाहे तो उसको फाइनली मोहर दे सकता है। तो हम लोगों ने जातीय जनगणना एक सर्वे करवाया था, उस सर्वे को पहले तो केंद्र सरकार ने 9वीं अनुसूची में नहीं डाला। इस शब्द को लेके, इस चीजों को लेके उन्होंने ये चीज कहा, अगर आज केंद्र सरकार उस पे मोहर लगा देती तो ये बात ही नहीं आती, ये नौबत ही नहीं आती। कोई भी स्टेट्स अगर करवाता है जातीय जनगणना, तो अगर सर्वे करवाता है, केंद्र सरकार इसलिए इस पर मोहर लगा देती कि राहुल गांधी को इस तरह का बयान न दे दें कि उनकी सरकार या उनका गठबंधन मुसीबत में पड़ जाए? नहीं, आपको तो करना ही चाहिए, क्योंकि ये जो कार्यभार है, हकीकत पूछिए तो यही है काशिफ साहब कि जब भी अगर केंद्र सरकार के पास ही वो सारा संस्थान है जिसपे वो जातीय जनगणना को अमली जामा पहना सकती है,
तो कोई भी स्टेट्स अगर करवाता है तो समझिए कि वो जातीय जनगणना सर्वे चलिए जरूर एकदम खुलकर करवा बता लेता दीजिए है। आरजू जी, आप क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में ठनी पड़ी है? कहीं कोई हमारे में ठनी नहीं पड़ी है। आपने कुछ तस्वीरें भी आपने देख ली और वो तस्वीर यहाँ आपको जो है पूर्ण तरीके से विराम लगाता है। हम कहते थे कि 2024 का जो आपने गठबंधन की बातें की थी ना, 2024 का पार्लियामेंट्री जो गठबंधन था वो था, जब फिर पार्लियामेंट्री इलेक्शन आएगा तो हमारा गठबंधन उसी तरीके से रहेगा। बिहार में जहां तक गठबंधन की बातें रही, हम कल भी इंटैक्ट थे, आज भी इंटैक्ट है। और यही नहीं, मैं उसके साथ एक चीज और लाइन जोड़ दूं, जो वंचित होगा ना, जो शोषित होगा, जो एनडीए से जो धोखा खाया होगा, जैसे आज पशुपति पारस चचा खुद बोल रहे हैं, तो हम वैसे लोगों को भी अगर देखेंगे तो काम लगे अपने साथ में लेने का काम करें। और हो सकता है ये जो जीतन राम मांझी ने जो 20 सीट का 40 सीट का जो सिगोफा छोड़ दिया, उसके बाद कहा कि मुझे उपेक्षित किया गया झारखंड में। हम इन मुद्दों पर आपसे जरूर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम अजीत जी आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। यानी कि आपने जो गणना करवाई वो फेक था, क्या कहेंगे आप? हमने जो जातिगत आधार गणना करवाया है, पहले तो हम कुछ फैक्ट आपको दे देते हैं, ठीक है। देखिए, हमारी जो जातिगत आधार जो जनगणना जो आपके 2022 में हुआ, ये 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी जी के जयंती के दिन के अवसर पे जो रिपोर्ट जारी किया गया था, ठीक है। तो जब ये रिपोर्ट जारी किया गया था तो उस समय महागठबंधन की सरकार थी और होड़ मची थी। जब तेजस्वी यादव सरकार से बाहर चले गए तो इन जहां भी सभा में जाते थे देखते होंगे, बोलते होंगे कि हमारे रहती जातिगत आधार जनगणना हुआ। और आज उनके जो है इंटैक्ट जो बता रहे हैं कि हमारा जो अलायंस इंटैक्ट है, उनके सहयोगी राहुल गांधी, अब बीच में नहीं आरजू जी, सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। आपको तो जवाब ही नहीं सूझेगा, कांग्रेस का इतना भी डिफेंसिव नहीं हो जाएगी। आप लोग फैक्ट पे एकदम बात करिए, सुन लीजिए। पूरा करिए। हाँ, तो कह रहे हैं कि द वर्ड राहुल गांधी इज यूज्ड बाय फेक, ही यूज्ड फेक, ठीक है। तो फेक मतलब भाई क्या होता है? फेक मतलब 9वीं अनुसूची होता है क्या? हम वही समझना चाह रहे हैं। उन्होंने कहीं चर्चा किया कि भाई ये जातिगत जनगणना 9वीं अनुसूची में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? दूसरी बात है आपका, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे, बहुत हास्यास्पद लग रहा था हमको, कि उनके सभी बयान को पता नहीं क्यों गलत अर्थों में लोग समझ लेते हैं। अरे भाई, जो अर्थ जो बोलेंगे वही तो लोग समझेगा। ये इसमें सारे आदमी गलत हो जाएंगे और वहीं सही हो जाएंगे, आपकी की पार्टी सही हो जाएगी। दूसरी बात है आपका ये, तीसरी बात आपने खुद चर्चा की है कि लोकसभा तक ही क्या गठबंधन था क्या? तो ये तो देखने वाला बात है ना। अभी अब दिखा रहे थे अपनी स्क्रीन पे, तेजस्वी जी औरंगाबाद गए हैं, कल सासाराम, उसमें कांग्रेस के कितने लीडर गए हैं? क्या वाम दल के कितने लीडर गए हैं? हमारे देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पे हैं, हमारे सभी सहयोगी दल के उसमें आपकी भागीदारी है। अच्छा, तीसरी बात है कि कांग्रेस जब इतने भाई हितैषी है तो कर्नाटका में जो अभी तक जनगणना रिपोर्ट क्यों नहीं जारी हो रहा है? 2015 में ही आपका वहां पे जनगणना हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है वो डर से, क्योंकि भाई वो तो दलित विरोधी कांग्रेस है। आप मंडल कमीशन रिपोर्ट का विरोध कौन किया था? राजीव गांधी ने किया था। उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट को, आयोग को सिरे से खारिज कर दिया था। क्या इसके लिए माफी मांगेंगे राहुल गांधी? अब कितनी बातें हम बताएं कि राहुल गांधी दलित ओबीसी जो है वो विरोधी है। आज बिहार बिल्कुल। तो फिलहाल हम लोग जिन चीजों पर बात कर रहे हैं उस पर हम फिर से चर्चा करने लौटेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी के प्रवक्ता, और बात कर रहे हैं राहुल गांधी के दिए हुए उस बयान पर जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद ही फंसती नजर आ रही है। और कांग्रेस अगर फंस रही है तो तय है कि महागठबंधन या इंडिया अलायंस भी बिल्कुल कटघरे से बाहर तो नहीं रह सकता है। तो सबसे पहले इस पर हम जवाब लेंगे। जिस तरह की बहस हमारी चल रही थी, अब हम बात करेंगे आरजू जी से। आरजू जी, बताइए, क्या ये एक तरह से राहुल गांधी का इस वक्त ये बयान दे देना तय है कि बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जो संविधान को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं अपने किए गए काम पर सवालिया निशान तो लगा रहा है? नहीं, जब तक हमारा गठबंधन के सरकार में जातीय जनगणना हो, इसमें कहीं इफ और बेट का कोई मामला नहीं। लेकिन वो फेक हुआ ना। लेकिन वो किस तरीके से फेक हुआ, मैं इसको मैं डिफाइन करता हूं। जब तक आप कोई भी स्टेट अगर जातीय जनगणना करवा लेती है, सर्वे कर, मैं बता रहा हूं, अजय जी सुन लीजिए, अजय पटेल जी प्लीज कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैं फिर बताता हूं। ये तब तक फेक है जब तक केंद्र सरकार उस पर मोहर नहीं लगाती है। कोई भी अगर स्टेट अगर पैसा अपना लगाता है, अपना ऊर्जा खत्म करता है, स्टेट का भारी भरकम उस पर पैसा झोंक देता है, सर्वे करवाता है, लेकिन ये सारा हक जो है वो है केंद्र सरकार के हाथों में। और हम केंद्र सरकार से लगातार हमारी मांग रही है कि आप पूरे देश में जातीय जनगणना करवाइए। हम बिहार में हमने करवा के एक नजीर पेश किया, एक इतिहास बनाया, वो इतिहास अब दूसरे स्टेट में भी हो रहा है, लेकिन उसका
जब तक वो जमीन पे नहीं उतरता है केंद्र सरकार के मोहर से, तब तक क्या हो राहुल सकता गांधी ने क्या है। बोला? और अजय जी, रिपोर्ट और फेक है। अजय जी, रिपोर्ट फेक है। अजय आप जी, जस्टिफाई करिए कि रिपोर्ट फेक है या ये सही है। कई भारतीय नहीं, जनता नहीं। पार्टी के आप नेताओं ने भी कहा कई इस भारतीय चीज नेताओं को नहीं, एकदम राहुल कहा गांधी है। का सुन वक्तव्य लीजिए, है सुन कि लीजिए। बिहार में जाति केवल सवाल ये है काशिफ साहब, आरजू जी, राहुल गांधी पर सवाल है थोड़ा सा, मैं चाहूंगा अभिषेक जी आप बताएं कि क्या राहुल गांधी के स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक्शन की जरूरत है? अजीत पटेल साहब जो है ये चले गए, रुक जाइए, पहले मैं एक बार बात कर लूं। अभिषेक जी आप पर यह सवाल है कि राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको 9वीं अनुसूची का नाम लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी से क्यों अपने मतलब बीजेपी का के कंधे पर हाथ रखकर अपने राहुल गांधी के स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना पड़ रहा है? आप राहुल गांधी जी के जो स्टेटमेंट को सुनिए हैं, उन्होंने फर्जी कहा जो, तो उसका अर्थ किस रूप में लिया जा रहा है? फर्जी का अर्थ फर्जी के रूप में लिया गया। नहीं, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, मिसलीडिंग होता है रिपोर्ट। मिसलीडिंग की बात नहीं है। तो आप एक्सरे उन्होंने कहा कि किसी बच्चे का अगर हाथ टूट जाता है, समझिए बात को, जी, किसी बच्चे का अगर हाथ टूट जाता है तो वो एक्सरे या फिर सीटी स्कैन या एमआरआई के माध्यम से उस टूट का पता चलता है। तो लेकिन उस टूट का पता चलने के बाद उसके आगे की कार्रवाई नहीं कर रही है। रिपोर्ट फेक है। हम कहना चाह रहे हैं कि रिपोर्ट जब फेक है, गलत है, क्रेडिट लेने तो क्या आरजू जी तेजस्वी कहेंगे कि रिपोर्ट फेक है? क्या हमारे सरकार में भाई आरजू जी क्या तेजस्वी कहेंगे कि रिपोर्ट फेक है? मैं इसको क्लियर एकदम क्रिस्टल देखिए, 9वीं अनुसूची और फेक दोनों so much difference between the fake and the सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं ना, आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं, इसीलिए मैं बैठा हूं। जब क्लियर एंड क्रिस्टल तभी होगा जब केंद्र सरकार इस पे मोहर लगा देगी। केंद्र सरकार मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की और सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के लोग ये क्यों नहीं चाहते हैं कि पूरे देश में जानती जनगणना केंद्र सरकार की तरफ से हो? आप क्यों नहीं चाहते हैं? आप बात करते हैं, आप बात करते हैं नेहरू की, झारखंड में आप सुन लीजिए, आप बात करते हैं नेहरू की, ये बताइए कि बिहार सरकार नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही थी कि नहीं, नीतीश कुमार कह रहे थे राहुल नहीं। सुन गांधी लीजिए, अब चले जाएंगे, अरे आप चले गए थे ना पटेल जी के, अरे समझ नेहरू जी के पास चले गए भाई। थे। सुन लीजिए, पूछिएगा आप नेहरू जी पे चले गए आपको थे, बाबू उसका मैं का। जवाब दे रहा हूं। सुन लीजिए, तब नीति आयोग अरे कहाँ नीति चले आयोग गए की भाई? रिपोर्ट कहती थी नीतीश कुमार नीति हमारे आयोग साथ बोला में है कि अकेले फेक कहते है। थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। आरजू जी आज नहीं आरजू मिला जी तो और क्या कहते हैं? आरजू जी और अजीत जी क्या आरजू जी और अजीत जी कहीं ना कहीं एक बात, आप आरजू जी और अजीत जी कहीं ना कहीं एक बात तो जाहिर हो गई है कि गठबंधन मजबूत है बिहार में, चूंकि कांग्रेस प्रवक्ता चुप हैं और आरजू जी राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हैं। राहुल जी का कहना है कि ये जातिगत नहीं, केवल गलत अगर केवल गलत गणना करना कर दिया चाहिए, जाए जनता और पार्टी गणना पर जो केवल सवाल पूरे उठे, देश में नीति करवाना आयोग चाह रहे गणना हैं। गणना पर जातीय जो- जनगणना क्यों नहीं करवाना चाहती, इससे क्यों भाग रही है? कौन नहीं कराना चाहता? और केंद्र की सरकार, झारखंड सरकार है। केंद्र की सरकार, झारखंड में कहीं आप नहीं करा बताइए गया। देश चला रही है झारखंड की सरकार क्या? कांग्रेस कर्नाटक अरे जहां जहां कांग्रेस शासित राज्य भाई, वहां हो रहे हैं, और आ जाएगा कर्नाटक का रिपोर्ट, रिपोर्ट और अभी आ तक जाएगा क्यों नहीं रिपोर्ट जारी आपके हुआ? पास, क्यों? आप क्यों? आ जाएगा रिपोर्ट, कब? आ जाएगा रिपोर्ट, 2015 आप इंतजार 10 साल करिए। लगेगा। आप बताइए, 10 साल लगेगा। आप बताइए, बिहार में 10 साल केंद्र लगा। में बिहार बैसाखी में का 10 साल सहारा लगा। है, 2015 केंद्र में में बैसाखी हुआ। का सहारा है। आप 2025 ये में बताइए भी कि देश में जातीय क्या जनगणना कब होगी? क्या 10 साल लगा कब है? होगी? आज 10 साल रिपोर्ट देश में बनेगा, कब वो होगी सही होगा। जातीय जनगणना, ये वो बताइए। वो original केंद्र होगा। सरकार के लोग इस पे बचते क्यों है, ये बताइए ना। आज 10 साल बाद आप इससे मजबूत होइएगा क्या? आप क्यों नहीं मांग उठाते हैं पूरे देश में होने के लिए जातीय बस, जनगणना? बस। अभिषेक अरे जी बोले, अभिषेक जी नायडू जी जहां बोले, जहां नीतीश कांग्रेस कुमार की सरकार बोले, है, डर अभिषेक लगता है जी, क्या बोलने से? अभिषेक जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, सोच जहां कांग्रेस की सरकार है वहां जातीय जनगणना करा दीजिए। नहीं तो जातीय जनगणना तो राहुल जी ने बोला ही है कि तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, हिमाचल जहां भी आप करवा सकते हैं वहां करवा दीजिए। ये राहुल जी ने जो कहा उसको इतने गलत अर्थ रूप में लिया जा रहा है। फर्जी क्यों कहा? मैं थोड़ी शोर शराबा के बीच में मैं कहना चाहूँगा, आपके नेता तो इधर उधर आने की आदत हो गई है, तो आप कहाँ उछल के जाइएगा? अरे सुनिए ना, अरे फर्जी पढ़िए डिक्शनरी में क्या हुआ है फर्जी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, फर्जी का बता दीजिए भाई, डिक्शनरी का सहारा अभी लेगा। रद्दीमान को कर दीजिए ना, डिक्शनरी का सहारा ले रही है। सम्राट चौधरी ने मैं एक ये बार कहना बोला चाहूंगा था, कि define फर्जी कर उन्होंने दीजिए। उस सेंस में कहा Define था कर दीजिए आप कि उसको। जब ये जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जब जारी हुई और उसके बाद के पीरियड में नीतीश कुमार जी भाजपा गठबंधन के साथ कितने दिन हुए जाने के क्रम में, तो ये तो अपने अनुसार ना, ये तो फर्जी हुआ। कांग्रेस की कर्नाटक में एजे सदस्यों की रिपोर्ट जो है भाई 10 साल तक क्यों लगेगा? आपने जब रिपोर्ट लागू किया वो महागठबंधन के अनुसार रिपोर्ट लागू नहीं किया, क्योंकि आपको जाने की हड़बड़ी थी बीजेपी गठबंधन के साथ। तो भाई बोल दीजिए कि फेक है। हाँ तो फेक तो बोला ही ना। देखिए यानी कांग्रेस का बड़ा कांग्रेस का बड़ा स्टेटमेंट, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट फेक है। नहीं रिपोर्ट नहीं,
रिपोर्ट तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं। अब आरजू जी अब आप भी कह दीजिए, कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी के साथ खड़ी है, कांग्रेस कह रही है कि फेक है। आप बताएं आरजू जी। अगर जारी कर दिया जाए, आरजू जी, आप बताएं। रिपोर्ट कार्ड में बच्चों को प्रमोशन अगले क्लास में नहीं दिया जाए, ये तो इतना फेक ही है। डिफेंसिव भी नहीं हो। आरजू मैंने जी, आपसे काशिफ साहब ये मैंने फैक्ट आपसे ही है। बता दिया जी। कि आप किसी भी स्टेट में जातीय जनगणना जी। करवाइए, लेकिन उसकी अंतिम मोहर जो है वो केंद्र कांग्रेस सरकार ने की अभी तरफ से कहा, लगती कांग्रेस है। प्रवक्ता ने नहीं, कहा कि बिल्कुल फेक है। तो अब आप बताइए आरजू जी, वो क्या आप अब ये बताइए, किसी भी स्टेट का पैसा लग जाता है लेकिन उसको केंद्र की मोहर नहीं लगती है, तो उसको बिल्कुल। फेक नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा? तो ये सवाल रिपोर्ट फेक पूछिए है। कि केंद्र में बैठे हुए सत्ता के मनसा- सहयोगी मनसा- तो क्यों यानी नहीं कि चाहते महा- पूरे देश में हो? यानी क्यों नहीं महागठबंधन चाहते हैं? आरजू जब जी, नीति आरजू नहीं जी है, और अभिषेक मैंने जी, ये यानी कहा महागठबंधन कि जब कह रही तक है केंद्र कि मोहर जातीय नहीं गणना लगाती की रिपोर्ट फेक थी। मैंने ये कहा कि जब तक केंद्र मोहर नहीं लगाएगी तो उसको क्या मानिएगा? काशिफ जी, आप बताइए, हमने ये तो एक नजरिया- जनगणना जारी होने के पहले हमने ये रच दिया। 3 मसौदा हमने तैयार कहा किया हमने गया था। रच ये दिया। तीन कि हमने जातीय जनगणना का सर्वे करवाया, रिपोर्ट हुआ, आप उसको क्यों नहीं मोहर मारते हैं? सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है कि नहीं गया है, विचाराधीन है। आप न्यायालय के मामले को आप क्या किस तरह से आप वक्तव्य दे रहे हैं भाई? आरजेडी के प्रवक्ता अपनी भाई ये बता नहीं रहे। मैं बिल्कुल मैं कांग्रेस और आरजेडी से एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या उस जातीय गणना के रिपोर्ट पर अगर अभी की सरकार यानी एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार अगर कुछ पॉलिसी बनाती है और जिस तरह से आबादी पाई गई है जाति, क्या आप उसके साथ खड़े होंगे? क्या आप उसके साथ खड़े होंगे? हाँ या ना में जवाब। साहब इसीलिए जातीय जनगणना हुआ था, इसीलिए हुआ था कि जो मुख्य धारा से नीचे रह चुका है, जो पीछे तो अभी मैं वही पूछ रहा हूं, उसको हम अभी जो सरकार है, अगर आपके टाइम के वक्त में, महागठबंधन के वक्त में जो गणना हुई है उसके आधार पर अगर कुछ पॉलिसी बनाई जाए तो क्या आप खड़े होंगे उसके साथ? एंकर साहब, मैं इसी चीज पॉलिसी को मैं कह बनेगी रहा हूं, नहीं, क्योंकि इसीलिए इनकी पॉलिसी नीति बनाया गया अनियत था ना, है। और देश में एक नजीर पेश किया गया था, एक इतिहास बनाया गया था कि बिहार बोलिए पहला कि ऐसा रिपोर्ट राज्य सही है। है। तो मैं तो बोलिए कह रहा हूं कि सही है, जनगणना लेकिन सही है। केंद्र अगर मोहर लगा दे तो और सही हो जाएगा, तो यानी एकदम आप- सही हो जाएगा, क्योंकि केंद्र के एक पास तैयार है। एक सवाल मैं कांग्रेस से और आरजेडी से पूछ रहा हूं, फिर मैं अजीत जी आपके पास आऊंगा। तो क्या आप नीतीश कुमार को सही मान रहे हैं? आप सिर्फ केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी या कहें कि एनडीए की जो सरकार है उसको आप, नीतीश कुमार के काम को आप सही मान रहे हैं ना? महागठबंधन की सरकार में हुआ साहब, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, एकदम मुख्यमंत्री थे, हम कहां कह रहे हैं, लेकिन वो महागठबंधन की सरकार में हुआ, और वो इसीलिए हुआ कि सबको मुख्य धारा में लाया जाए। लेकिन केंद्र पर सरकार जो है उसके पास पूरे अख्तियार है, पूरे पावर है, उस पे क्यों नहीं जस्टिफाइड कर देती, अपना मोहर लगा देती और पूरे देश में जो है करवाती है? महागठबंधन में नहीं तो आपके करवाने का क्या औचित्य जनगणना जो है? है ये प्रारूप तैयार हुआ और वो पास हुआ महागठबंधन में, लेकिन जब केंद्र सरकार, जब इनका जाने का मन बीजेपी में था, तो उसके बाद हम लोगों के मसौदे के अनुसार ये उस पर काम ही नहीं होगा, इसलिए इनको ये तकलीफ हो रही है आज इस भाषा पर। ठीक है, आप जवाब दे देते हैं काशिफ जी। सबसे पहली बात कि एक तो कांग्रेस के प्रवक्ता मान रहे हैं कि फेक है। दूसरी बात, ठीक है, आरजेडी के प्रवक्ता जो हमारे हैं वो मान रहे हैं कि भाई आरजू जी की जो है आपका जाति अधिगणना जो है वो सही है, भले जो ये जो है आपको केंद्र सरकार के अधीन के लिए ये चर्चा कर रहे हैं। हमारी प्रश्न यही है, ये देखिए कैसे इनकी जनता के सामने इनकी जो है पोल खुलती है। अब तो इनके पास करने वाले लोग हैं। सुन लीजिए बीच में, जी हम करने वाले लोग हैं। सुन लीजिए कितना आपने जितने भी काम सुन किए लीजिए बिना आरजू जी, हमारे साथ क्या नहीं किया। ऐसे बीच में इंटरेक्ट नहीं करिए, सुन लीजिए, उत्तर सुन लीजिए। जवाब कि जब महागठबंधन की सरकार थी, आप ही बोल रहे हैं कि हमारे महागठबंधन की सरकार में भाई ये हुआ था, क्रेडिट भी ले रहे हैं, ठीक है, तो हमका करेंगे तो लेगा ही आदमी। हाँ जब तैयार हुआ इधर मसौदा, आप में क्यों नहीं हो गया? लेकिन अजीत जी, में महागठबंधन का तर्क ये है आरजेडी और कांग्रेस का कि जिस मसौदे पर जिस तरह से उस वक्त के गठबंधन की बिल्कुल, तैयारी हम लोग को मालूम से चल हुई गया थी, वो कि नहीं तैयारी किया नहीं गया, और होगी। नीतीश जी को चूंकि अब सरकार गठबंधन बदलना था तो उसी आधार पर उन्होंने फिर उसमें गठबंधन में गणना में ये किया। ठीक है, नीतीश जी में केवल सर आ गया है, नीति गायब हो 2 गया। अक्टूबर 2023 को गणना हुआ है, रिपोर्ट जारी हुआ। रिपोर्ट जारी, आज जी। कितना तारीख है? 20 जनवरी 2025। जी। इतने दिन तक सही था, इतने दिन घूम घूम कर रहे थे तो सही था तेजस्वी यादव। और आज गलत हो बड़ा गया। छोटा सा सोचिए सवाल एकदम है कि यहाँ कोई पे भी अगर अपने कोई भी अकॉर्डिंग अगर राज्य की कितना बयान सरकार सरल होता अगर है। जातीय ये जनगणना एक साल करवाती इनको है, लग अपना गया, खाद पानी ऊर्जा भाई, लगाती है, एक साल लग केंद्र गया अगर इनको, उस पे मोहर नहीं एक लगाएगी साल तो लग गया उसका क्या इनको। मतलब है? रिपोर्ट हम पढ़ने तो में साफ एक ये साल चीज लग कह रहे हैं ना, रिपोर्ट पढ़ने में हम एक तो साल साफ लग ये गया। चीज कह आज रहे इनको हैं। समझ में आ रहा है कि और ये आप गलत जो है, ये बैसाखी फेक है। का सहारा बने हुए हैं केंद्र आज में, इनको समझ आप में आ रहा है चंद्रबाबू कि ये फेक है। नायडू, आपने एक साल क्यों इनको नहीं रिपोर्ट कहते पढ़ने में कि लग गया। पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, केंद्र सरकार राहुल गांधी उस समय रिपोर्ट
रिपोर्ट नहीं पढ़ा? अरे हम सिर्फ इतना कहते हैं कि केंद्र सरकार क्या उस पे मोहर क्यों नहीं 2023 लगाती को है? कांग्रेस ने जब रिपोर्ट उसके नहीं पास वो पढ़ा। अधिकार है। उस समय तो बोल रहे थे अरे कि उसके पास जब नजीर अधिकार है तो पेश उसको किया मोहर अजीत जी, लगाए। अजीत जी, आए बिहार में अजीत सभी टीम लेके जी, आरजू उस जी पे का मोहर सवाल लगा है, दे। आरजू जी का सवाल है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, सही में आप अगर आप उसको सच मान रहे हैं, राहुल गांधी की फेक को नहीं मान रहे, चूंकि नीतीश कुमार ही उस वक्त मुख्यमंत्री थे, तो क्यों नहीं 9वीं अनुसूची में उसको डाल ना 9वीं अनुसूची में डालेंगे, नहीं ये फिर केंद्र के तरफ कुछ से उस नहीं, पे ये कोई भाजपा एक्शन गठबंधन चाहेंगे। के साथ केवल ये उस हल्ला पे कोई करेगी। एक्शन भी नहीं चाहेंगे। हमारी प्रयास देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश जी, के वक्त नजीर की पेश कमी किया। हमारे पास, किल्लत है। आखिर में बिल्कुल संक्षेप में सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता कहें, वो क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि नया बिल्कुल संक्षिप्त में। महागठबंधन में जो टूट की आशा ये लोग देख रहे हैं, किसी न किसी मुद्दे को लेकर बहाना बनाकर, तो नया सवेरा होगा, नया चेहरा होगा, कल बेशक होगा, छल नहीं होगा, नीति होगी, राजनीति नहीं होगी, नई खेत होगी, नई फसल होगी, और सब ठीक रहा तो वही असल होगी। वाह, चलिए आप बताएं आरजू जी। देखिए सबसे बड़ी चीज है, हम चाहते हैं कि जो महागठबंधन के सरकार में हुआ, केंद्र सरकार उस पर मोहर लगा दे। सत्ता में बैठे हुए केंद्र की सरकार उस पर मोहर लगाए और उसको और नजीर और बनाए और पुख्ता कर दे। लेकिन इसी ये भागते संदर्भ क्यों में हैं? उन्होंने फर्जी कहा। यही चीज हम कह रहे हैं, इसी संदर्भ में और उन्होंने कुछ हम फर्जी नहीं कह कहा। रहे हैं, क्योंकि वो अधिकार जो है भाजपा वो केंद्र जदयू के के पास है। वो स्टडी करने में एक साल लग वो गया। पिन- रिपोर्ट चलिए, पढ़ने में ये एक साल बिल्कुल लग आखिरी, अजीत जी बिल्कुल संक्षिप्त में गया। खत्म देखिए, करें। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देश में ये सभी पार्टियां मान रहे हैं कि ये नजीर पेश किया गया बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने। उससे ठीक है? पहले कोई ऐसा अरे नजीर नहीं भाई आया। कोई यहाँ पे कोई ऐसा तो नजीर बोल नहीं लीजिए आया। आप। मैं सही तो बता रहा ये हूं, जो आरजू जी, जातिगत अजीत जी आधार का पर ये इतिहास- आरजू जी, आरजू जी, ये आरजू जी ये कंक्लूडिंग, आरजू जी ये कंक्लूडिंग रिमार्क है, आरजू जी ये कंक्लूडिंग रिमार्क है। तेजस्वी यादव दलित विरोधी और ओबीसी उन्हीं के ये नया जनगणना ये जो लोग हुआ, केवल लॉलीपॉप उसी में ये आपका जो दलित और गरीब वंचितों का जिसको मुखिया माना जाता है, जिसको नेता माना हाँ, जाता है, ये ये लोग- अब- नया सिगुफा छोड़ रहे हैं। अब पटना में 20 ये लोग- पटना में 20 बीघा जमीन उजागर हुआ। ये लोग असल में जनता आप के कौन लाभ ऐसा लगता है भाई? वाले हैं। दलित नेता के पास 20 बीघा खेत कहां से आया? मुजफ्फरपुर में अरे 15 बीघा जनता कहां दल से यूनाइटेड आया? की जो विचारधारा भाई, ये है, दलित विरोधी मामला है। बिहार में ये चुनाव का हो, दलित जातीय गणना का हो, जाति और राजनीति का हो, तय है। आप हो गए, आपके फाइनल स्टेटमेंट आ गए, आपके फाइनल स्टेटमेंट आ गए अजीत जी, आरजू जी, अभिषेक जी, आपके फाइनल स्टेटमेंट आ गए। तो अब ये मामला चलता रहेगा। राहुल गांधी ने इसको फेक कहा है, वहीं महागठबंधन कहीं ना कहीं डिफेंसिव नजर आ रहा है और अपनी बातों को कह रहा है कि केंद्र सरकार के मुहर नहीं लगाने की वजह से नतीजे को नहीं, जबकि हम इसमें पूरे प्रोसीजर को जो कि बिहार में लागू नहीं हो पा रहा है, इस वजह से नहीं कर रहे हैं। हमने नजीर पेश किए। वहीं जनता दल यूनाइटेड का यानी नीतीश कुमार की पार्टी का कहना है कि उन्होंने फेक कहा है, यानी अपने ही काम पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। तो सवाल तो ऐसे उठते रहेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस बहस में शामिल हुए। फिलहाल खबरों में बस इतना ही।